देखिए चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पूरे पोर्शन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहला जो आता है हमारा, जो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक पढ़ के आते हैं, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? सबसे पहली चीज, अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं किसी टॉपिक को तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो सीधी सी बात है। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है हमारा, जैसे मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊं, द पोजीशन ऑफ, इसको तो आप सोच रहे हैं, इसको भी दिमाग में, इसको भी डिफाइन करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, किसी पॉइंट की पोजीशन को प्लेन में इज डिटरमाइंड, इज डिटरमाइंड विद determined with reference to two intersecting lines. Two intersecting lines called coordinate axis। यानी कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट की पोजीशन को देखने के लिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन को हम डिफाइन करते हैं। इसी इंटरसेक्टिंग लाइंस को, एक को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और एक को वाई एक्सिस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम सबकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट 2,3 है, तो इसकी पॉइंट की पोजीशन से मतलब क्या है? ये डिस्टेंस, आप ऐसे 2 गए और ऐसे क्या गए, 3 गए। क्लियर है मेरी बात आपको? ठीक है। यस सर। किसी की पोजीशन को हम समझने के लिए इस तरह से लेते हैं हम लोग दो लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। अगर ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो आपको यही मिला है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होती है? जो दो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर एक्सिस होती है। पर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों लाइनें 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मान लीजिए किसी अल्फा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे आपको ये जेई मेन एडवांस 11 12 कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ। तो इसको तो हम रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? ऑब्लिक एक्सिस। हमें रेक्टेंगुलर सिस्टम को स्टडी करना है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम हो, यहाँ पर दोनों लाइनें हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो क्या होता है? आपका ऑब्लिक एक्सिस होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। नेक्स्ट देखिए इस रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें जो आप लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, तो मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री। मैं हमेशा इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम कहूंगा क्योंकि रीजन क्या है कहने का? दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और कोई रीजन नहीं। जैसे कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो x होता है इसका एक नाम होता है, आपको पता होगा क्या नाम होता है? एब्सिसा। ठीक है, बिल्कुल सही। और जो y होता है इसका नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो आप यहाँ से यहाँ तक x चले और यहाँ से यहाँ तक आप y चले, तब जाके आपको ये पॉइंट पी एक्स वाई मिला। अगर मैं इस p पॉइंट एक्स वाई की, यानी एक सिंपल सी बात में कहूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
pxy, distance of point pxy from x axis, यानी जो pxy पॉइंट है इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। आप देखिए ये रहा आपका x एक्सिस, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी आ रही है, यही तो डिस्टेंस हुई x एक्सिस से Y. distance की। Y. यानी किसी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उसकी x एक्सिस से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट pxy फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए ये आपका x था तो नेचुरल सी बात है ये भी x ही है आपका। तो इस पॉइंट की y एक्सिस से अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, x कोऑर्डिनेट। ये आपका x कोऑर्डिनेट, यानी किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट होती है और y एक्सिस से डिस्टेंस उसका क्या होती है, x कोऑर्डिनेट। अब जैसे एक चीज और बेसिक चीज में बात करूं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर हमसे कोई बोलता है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, देखिए x एक्सिस पर जो भी पॉइंट आता है, एक बात ध्यान रखिए, इस पर जो भी पॉइंट आएगा या मान लीजिए a पॉइंट, Y0. इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा, 0. Yes, Yes. sir. होगा. ठीक है। आप x एक्सिस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। यानी x एक्सिस को सेटिस्फाई, x एक्सिस हमेशा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, y इक्वल टू 0। Y equals to 0. Y equal 0. तो y इक्वल टू 0 इस, यानी किसी भी लाइन की इक्वेशन से मतलब क्या होता है, उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर ये 0, आप देखिए x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आएगा आप उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही लिखेंगे। तो इसीलिए x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, अब y एक्सिस पर कोई, X equals to 0. बिल्कुल y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेके देख लीजिए, हमेशा क्या होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी x y एक्सिस पर जो भी पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी भी कर्व की इक्वेशन से मतलब क्या होता है। जैसे ये कोई लाइन है, जैसे इस पर एक पॉइंट 1 2 है, दूसरा पॉइंट आपका 3 4 आ रहा है। तो किसी भी कर्व की इक्वेशन से मतलब होता है कि उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दो पॉइंट का बिहेवियर देख के मुझे पता लग रहा है कि इन दोनों पॉइंट में एक बिहेवियर कॉमन आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट से कितना ज्यादा आ रहा है, बोलिए, एक ज्यादा है। 2. Yes, sir. 1. एक्स कोऑर्डिनेट 2. है तो वाई कोऑर्डिनेट 2, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट 4। यानी इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन आ रहा है। Yes, sir. यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट से 1 यूनिट ज्यादा है। तो इसीलिए किसी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऐसा नहीं है कि ये चीज केवल लाइन में चलेगी, हर किसी में चलेगी। यानी किसी भी कर्व का इक्वेशन से मतलब होता है कि उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो, वही उसका क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। ठीक है। अगला सिस्टम है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट के मैं पोलर कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ। ठीक है भाई, वही वाली बात है, जैसे तुम्हारा नाम घर में चुन्नू मुन्नू है, बाहर कुछ भी हो गया, तो भाई पॉइंट को एक तरह से आप घर में मान लो पी एक्स वाई कह रहे हो और बाहर आप पोलर फॉर्म में कह रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पॉइंट चेंज हो गया, बस कहने का तरीका अलग है। जैसे डिस्टेंस को आप मीटर में भी कहते हैं और किस में कहते हैं, किलोमीटर में भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इतनी डिस्टेंस है तो इसका मीटर में कन्वर्जन और कुछ और होगा, किलोमीटर में कुछ और कन्वर्जन होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये दोनों अलग हो गए, डिस्टेंस तो उतनी ही रही ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं आपको इसको दूसरे सिस्टम में कह रहा हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट का स्कूल का नाम है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए, तो देखिए ये एक हम लोग लेते हैं, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम होता है इनिशियल पॉइंट।
और ये जो लाइन होती है, इस लाइन का नाम होता है इनिशियल लाइन। अगर आप ना भी ध्यान रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे कार्टिजन रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप किसी पॉइंट को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉमा थीटा से। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉमा थीटा से। अब जैसे देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी, ये आर कॉमा थीटा है, तो इस आर कॉमा थीटा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोलर फॉर्म में? पोलर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है कि आर तो ये हो गया, और थीटा आपका ये हो गया। अब ये जो थीटा है इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ओपी इज इक्वल टू ओपी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आर। अच्छा, ये आर जो है ये एक्चुअली में रेडियस वेक्टर होता है, ठीक है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, रेडियस वेक्टर। और ये जो थीटा है, इस थीटा का एक नाम होता है वेक्टोरियल एंगल। अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो नाम से मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको क्या है, काम से इंपॉर्टेंस है। जैसे ये आर कॉमा थीटा है बच्चे, अगर मैं इधर की तरफ एंगल लूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैंने एक चीज हमेशा बताई है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो थीटा पॉजिटिव कंसिडर करते हो, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो थीटा क्या कंसिडर करते हो आप, नेगेटिव। तो अगर आप इधर को आ रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, माइनस थीटा। तो अब ये जो क्यू पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट ये आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, आर कॉमा और एन माइनस माइनस थीटा। आर कॉमा माइनस थीटा। तो यानी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर कॉमा थीटा called the polar coordinate ऑफ पॉइंट P। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट ड्रॉ करना है 2,π/4, तो 2,π/4 अगर मुझे ड्रॉ करना है कोई पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी 2 डिस्टेंस है और ये क्या हो गया आपका π/4 हो गया। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो यस ये सर। क्या हो गया, 2,π/4। तो ये मैंने 2,π/4 आपके सामने ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर कोई मुझे बोलता कि आप ड्रॉ कीजिए 2,-π/4, तो -π/4 एंगल इस तरफ आता, तो ये पॉइंट क्या हो जाता, 2,-π/4 हो जाता। देखिए नोट है, पहला पॉइंट, आर एक वेक्टर है, आर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एज थीटा इज in anti-clockwise or clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अगली चीज है कि जो थीटा आता है, वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते थे, थीटा कहाँ से कहाँ के, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं इसको, थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में आता है, सबने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ भी है। थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में आता है, -π से π के बीच में आता है, ठीक है। और ऑलवेज एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज टेक थीटा, ऑलवेज टेक थीटा इन रेडियन। थीटा को हमेशा आप रेडियन सिस्टम में लेंगे, नॉट इन डिग्री सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैं कुछ पोलर कोऑर्डिनेट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे ड्रॉ द, देखिए लेते इसके बीच में है, पर इसके अगर बाहर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो गलत हो, वो तो मैंने आपको बढ़ाया कि प्रिंसिपल वैल्यू लेने के लिए हम ऐसा लेते हैं। ड्रॉ द पोलर coordinates of
2 कॉमा पाई बाय 3, -2 कॉमा पाई बाय 3, -2 कॉमा माइनस पाई बाय 3 एंड 2 कॉमा माइनस पाई बाय 3। जैसे इस सिस्टम को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए आपको। जैसे ये मैंने इनिशियल लाइन या इनिशियल पॉइंट, ये ओ एक्स ही नाम रख देते हैं। जैसे 2 कॉमा पाई बाय 3 है, तो ये हो गया 2 कॉमा पाई बाय 3। क्लियरिटी होगी सबको? कोई दिक्कत इसमें मुझे लगता नहीं होगी। नो सर। अगला आपका क्या आ रहा है, 2 कॉमा माइनस, देखो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 कॉमा माइनस पाई बाय 3, 2 कॉमा माइनस पाई बाय 3 किधर आ जाएगा? ये भी क्लियरिटी है। अगला देखिए -2 कॉमा पाई बाय 3। देखिए अगर मैं 2 डायरेक्शन को इधर की तरफ ले रहा हूं, तो -2 डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी? इधर की तरफ। तो ये क्या हो गया, -2 कॉमा पाई बाय 3। अगला -2 कॉमा माइनस पाई बाय 3। अगर आप 2 कॉमा पाई बाय माइनस पाई बाय 3 डायरेक्शन को इधर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो -2 कॉमा माइनस पाई बाय 3 डायरेक्शन आ जाएगी, वो किधर की, जैसे 2 डायरेक्शन इधर की तरफ है, 2 कॉमा माइनस पाई बाय 3 इधर की तरफ है, तो -2 कॉमा माइनस पाई बाय 3 ऑटोमेटिकली किधर की तरफ आ जाएगा? इधर की तरफ आ जाएगा। कॉपी करिए। मैंने आपको दो सिस्टम बता दिए, अब दोनों के बीच में मैं आपको रिलेशन बताना चाह रहा हूँ, यानी रिलेशन बिटवीन polar and relation between polar and Cartesian coordinates। अब जैसे डिस्टेंस को मीटर और किलोमीटर में देखते हैं, तो दोनों के बीच में रिलेशन भी तो देखना जरूरी हो जाता है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक सेकंड में रिलेशन बता देंगे। और वैसे भी अभी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में इवनिंग वाले बच्चों को तो बताया ही, मॉर्निंग वाले भी जानती। जैसे पोलर में कार्टिजन में मैंने इसको एक्स वाई लिखा, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ इसको एक्स वाई अगर मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आप मैं ऑटोमेटिकली एक्स लेके चल रहा हूँ, और ये डिस्टेंस में ऑटोमेटिकली वाई लेके चल रहा हूँ। ये अंडरस्टूड होता है। अगर मान लीजिए पोलर में इसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, तो आर थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं यहाँ ज्योमेट्रिकली अगर बनाता हूँ, तो आर आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए फिजिक्स में आप लोगों को कंपोनेंट लेना बताया जाता होगा, अगर ये ए है, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या होता है आपका? ए कॉस थीटा। और ए साइन ये थीटा। साइन थी। तो इसका मतलब ये आर है, ये तो ये आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा। एंगल की तरफ जो कंपोनेंट आता है वो कॉस होता है, और ये क्या हो गया आपका? आर साइन थीटा हो। तो यानी कि x और r cos थीटा डिस्टेंस सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? r cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? r sin थीटा। दोनों डिस्टेंस ये हो गई। तो इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आप आसानी से जब r और थीटा दिए जाएंगे तो कार्टेशियन वाले निकाल लोगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अगर दोनों को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपके सामने ही निकाल रहा हूं मैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया। तो आर इज इक्वल टू आपका आ गया √x² प्लस y²। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड किया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका? y/x। तो ये टेन थीटा आपका आ गया y/x। तो इस तरह से आप इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। अगर कार्टिजन दिया जाएगा तो आप पोलर में चेंज कर सकते हैं, पोलर दिया जाएगा तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 5√2 π/4 है, ये आपको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है।
और इसको आपको किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आर आपको दी है, आर कॉमा थीटा की फॉर्म में, तो आर इज इक्वल टू 5√2, थीटा इज इक्वल टू 5/4, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये 5√2 कॉस 5/4, तो कॉस 5/4 आ गया 1/√2, ये आ गया 5। y इज इक्वल टू क्या हो गया, आर साइन थीटा, 5√2 साइन 5/4, तो सीधा सीधा साइन 5/4 हो गया 1/√2, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 5। यानी कार्टेशियन फॉर्म में जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जैसे कोई भी दे दिया जाए, जैसे -2, -5/4 आपको मैं दे दूं, और आपसे मैं बोलता हूँ कि इसका कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए, यानी एक्स वाई की फॉर्म में निकालिए, तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं कि r इज इक्वल टू -2 है, थीटा इज इक्वल टू -5/4 है, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो -2 कॉस -5/4, -2 कॉस 5/4, यह आ गया -√2, -√2 y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो r आपका आ रहा है यहाँ पे -2 साइन -5/4, ये हो गया 2 साइन 5/4, ये आपका आ गया √2 √2, तो यानी जो पॉइंट आ गया वो आ गया आपका -√2 कॉमा √2, तो इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर कोई इक्वेशन पोलर फॉर्म में है, तो भाई अगर मान लीजिए कोई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है और कोई इक्वेशन पोलर फॉर्म में होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो किस में दिखाई देती है बच्चे, जैसे आप कोई लाइन का इक्वेशन देखते हो तो एक्स और वाई में ही देखते हो ना, क्यों एक्स और वाई में देखते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम सिस्टम चलाते हैं वो एक्स वाई में ही चलाते हैं। अब जो पोलर फॉर्म होती है उसमें सिस्टम कौन सा चलता है, आर कॉमा थीटा चलता है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में चलती है आपकी, आर और थीटा की फॉर्म में चलती है। तो अब मेरा टॉपिक है कि कोई इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दें, और अगर कोई पोलर फॉर्म में दे रखी है तो उसको किस में चेंज कर दें, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दें। मेरा टॉपिक अब ये है, तो टॉपिक क्लियर होगा सब लोगों को। Yes, sir. जैसे Yes, देखिए sir. ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म सर वो आपने इक्वेशन लिखी है r इक्वल्स a cos जी थीटा। हाँ जी हाँ जी, जैसे कार्टेशियन फॉर्म है तो एक्स वाई में आएगी और पोलर फॉर्म में आर थीटा में ही तो आएगी। ठीक है जैसे ठीक। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इनटू कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसको आपको किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी एक्स वाई की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग रिजल्ट जानते हैं, आर क्या होता है आपका √(x² + y², और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है y/x, यानी यहाँ से थीटा और आर दोनों के दोनों ही आपको क्या करने हैं, हटाने हैं। तो आर तो हट ही जाएगा, cos 2 थीटा क्या होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो देखिए आर क्या है आपका √(x² + y² का होल स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा का रिजल्ट लगाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री से, मुझे लगता है सबको आता होगा। 1 Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने यही क्यों लगाया, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू मैं जानता हूँ, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका y/x, टेन थीटा का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे रखा तो देखिए 1 - y² / x² अपॉन 1 + y² / x², तो यहाँ पर आ जाएगा,
तो ये इक्वेशन देखिए तुरंत कन्वर्ट हो गई है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे हो गया एलसीएम लिया तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है, कॉपी करिए। इसका देखिए उल्टा रिवर्स करके दिखाता हूं मैं आपको कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इंटू पोलर फॉर्म, ठीक है। अब ये कार्टिजन फॉर्म में दे रखी है आपको, क्लियर है, एक्स और वाई की फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है यानी आर कॉमा थीटा में। तो हम रिलेशन जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो x की वैल्यू आर कॉस थीटा रखी तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए, एक्स क्या हो गया बेटा आर कॉस थीटा। देखिए आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म में इक्वेशन आ गई आपकी, पोलर फॉर्म में इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई।